Jai Hind everyone, my name is Mithilesh Sahu and I most welcome you on our YouTube channel NCC Way. If you are preparing for NCC ABC certificate exam, then video are very important for you. And second, if you are an ex-cadet, then you get first notification about special entries. और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीसी में जितने भी रिक्त स्थान सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, खुली लाइन पर आगे तथा पीछे की पंक्ति में खाली स्थान कदम का फासला होता है। प्रश्न पूछा जाता है, खुली लाइन पर आगे तथा पीछे की पंक्ति में खाली स्थान कदम का फासला होता है। तो आपको याद रखना है 5 कदम का फासला होता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जांच शस्त्र में बायां पैर खाली स्थान इंच आगे आता है। प्रश्न है, जांच शस्त्र में बायां पैर खाली स्थान इंच आगे आता है, तो 16 इंच आगे आता है पैर, याद रखना बायां पैर। फिर देखते हैं, सम्मान गार्ड में कैडेट्स का आपसी फासला खाली स्थान इंच होता है, तो 24 इंच का होता है, याद रखना। सम्मान गार्ड में कैडेट्स का आपसी फासला 24 इंच का होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। फिर है, सावधान की स्थिति में दोनों पैरों के बीच खाली स्थान अंश का कोण बनता है। सावधान स्थिति में दोनों पैरों के बीच खाली स्थान अंश का कोण बनता है, तो 30 अंश का कोण बनता है, याद रखना 30 अंश का कोण बनता है। फिर सलामी शस्त्र का सैल्यूट खाली स्थान से बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। सलामी शस्त्र बोला गया है यहाँ पे, याद रखना सलामी शस्त्र का सैल्यूट खाली स्थान से बड़े अधिकारियों को दिया जाता है। तो कौन सा? तो मेजर, आपको पता होगा, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। अगर मेजर रैंक है तो उनको सलामी शस्त्र देंगे, मेजर से ऊपर वाले रैंक को सलामी शस्त्र दिया जाता है। और जनरल सैल्यूट और राष्ट्रीय सैल्यूट किसको दिया जाता है, इस पर मैंने डिटेल पढ़ाया है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आकर चैनल में देख सकते हैं। फिर है, विश्राम की स्थिति में एड़ी से एड़ी के बीच का अंतर खाली स्थान इंच होता है। विश्राम की स्थिति पूछा गया है। विश्राम की स्थिति में जो पहला पैर और दूसरा पैर होता है, तो जो एड़ी का फासला होता है वो होता है 12 इंच का। और बहुत से कैडेट्स लोग कंफ्यूज रहते हैं, एड़ी से एड़ी में पूछेंगे तो 12 इंच होता है और ये वाला पोर्शन में होता है 18 इंच का। तो याद रखना, विश्राम की स्थिति में एड़ी से एड़ी के बीच का अंतर 12 इंच होता है और इसका होता है 18 इंच, तो याद रखना। फिर है, धीमी चाल में 1 मिनट में खाली स्थान कदम चलते हैं। पूछा जाता है, धीमी चाल में 1 मिनट में खाली स्थान कदम चलते हैं, तो 70 कदम चलते हैं। और ये 70 कदम एसडी और एसडब्ल्यू दोनों के लिए लागू होता है 70 कदम। क्यों? क्योंकि ये धीमी चाल है, याद रखना। धीमी चाल में एसडी हो या फिर एसडब्ल्यू, मतलब गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज़ कैडेट, दोनों 70 कदम चलेंगे। और तेज़ चाल जब होता है तो फिर वो दोनों का डिफरेंस बदल जाता है। तेज़ चाल में गर्ल्स कैडेट कम चलते हैं और बॉयज़ के कैडेट ज़्यादा चलते हैं। तो धीमी चाल में दोनों सेम चलते हैं, याद रखना। धीमी चाल में 1 मिनट में 70 कदम चलते हैं। फिर है, दाहिने सज में कदम खाली स्थान इंच आगे निकालते हैं। प्रश्न पूछा है, दाहिने सज में कदम खाली स्थान इंच आगे निकाला जाता है, तो कितने इंच का कदम निकलता है? तो 15 इंच का। दाहिने सज में कदम 15 इंच का आगे निकाला जाता है। फिर है, वार्ड ऑफ कमांड खाली स्थान भाग होते हैं। वार्ड ऑफ कमांड के खाली स्थान भाग होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। और 1 नंबर 1 लाइनर, मतलब 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। और कम से कम आपके एग्जाम में 20 से 25 फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जो 500 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है उसमें 20 से 25 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आता है। और जितने भी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन मैंने लाया है। तो यहाँ पे है, वार्ड ऑफ कमांड के कितने भाग हैं या फिर खाली स्थान भाग है पूछा गया है। तो कितना भाग होता है? 2 भाग होता है, याद रखना। कौन कौन सा? एक होता है चेतावनी और दूसरा होता है कार्यवाही, जिसको एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो वार्ड ऑफ कमांड के खाली स्थान भाग है, तो 2 भाग, कौन कौन सा? चेतावनी और कार्यवाही, और कहीं कहीं पे बोला जाता है कार्यकारी। फिर है, .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज खाली स्थान है। इफेक्टिव रेंज पूछा है यहाँ पे। .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज खाली स्थान है, तो 25 गज, याद रखना। .22 डिलक्स का इफेक्टिव रेंज यहाँ पे बोल देता तो भी आपको याद रखना है 25 गज होता है। .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है। फिर है, 7.62 SLR
की मजल वेलोसिटी खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड है, पूछ दिया गया है यहाँ पे। 7.62 एसएलआर की मजल वेलोसिटी खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड है तो 815 मीटर प्रति सेकंड होता है। 7.62 एसएलआर की मजल वेलोसिटी 815 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर देखते हैं 25 गज से फायरिंग के लिए खालिस्तान साइज का टारगेट लगाया जाता है। कितने साइज का कौन सा टारगेट लगाया जाता है? तो 25 गज से फायरिंग के लिए 1x1, ये दोनों क्या किस में रहेगा? फुट में रहेगा। तो साइज का टारगेट लगाया जाता है। जो आपका टारगेट होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा जो टारगेट होता है जिसमें ये ऐसा जो फायरिंग करते हैं ना, 25 गज से फायरिंग के लिए ऐसा वाला टारगेट पे फायरिंग करते हैं, तो ये जो होता है उसका और ये दोनों क्या होता है? ये 1 फुट का रहता है और ये भी 1 फुट का रहता है। अब ये 1 फुट का हुआ तो ये भी 1 फुट का है और ये भी 1 फुट का है। तो ये होता है वर्गाकार टारगेट, याद रखना, इसी से समझना। तो 25 गज से फायरिंग के लिए खालिस्तान साइज का टारगेट लगाया जाता है तो 1x1 और दोनों किस में रहेगा? फुट में रहेगा। फिर देखते हैं एलएमजी का कूतर खालिस्तान एमएम होता है। एलएमजी का कूतर, यहाँ पे बोर बोलते हैं, इस चीज़ को बोर बोला जाता है। एलएमजी का कूतर कितना होता है? तो 7.62 mm में होता है। और एलएमजी का कूतर या फिर बोर खालिस्तान एमएम होता है, पूछा गया है यहाँ पे, तो 7.62 mm ही होता है। और आपसे पूछ दिया जाता है कि 0.22 डिलक्स राइफल का बोर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना उसका होता है 0.22 ही होता है बोर, जिसको बोलते हैं कूतर। तो समझना है आपको और समझ के पढ़ना है तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद होगी। फिर देखते हैं 7.62 एसएलआर की सफाई की चिंदी खालिस्तान साइज की होती है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे 7.62 एसएलआर की सफाई की चिंदी खालिस्तान साइज की होती है तो 10x5 सेंटीमीटर में। और आपसे पूछ दिया जाता है कि जो 0.22 राइफल है उसकी सफाई की चिंदी क्या होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर देखते हैं प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर एनसीसीवे चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल है एनसीसीवे। फिर है एलएमजी को मुख्यतः खालिस्तान बड़े भागों में खोली जाती है। कौन कौन से बड़े भागों में खोला जाता है? तो एलएमजी पे मैंने स्पेशल एक क्लास लाया था तो आपको पूरा डिटेल बताया था। तो एलएमजी को मुख्यतः खालिस्तान बड़े भागों में खोला जाता है, पूछा गया है यहाँ पे। तो कितने भागों में खोला जाता है? तो याद रखना आपको 5 भाग में। कौन कौन सा खुलता है, कौन कौन सा ग्रुप खुलता है, ये भी देख लो। तो सबसे पहले खुलता है मैगजीन वैनेट सीलिंग, खुलता है एक भाग में। सबसे पहले खोला जाता है मैगजीन वैनेट सीलिंग। फिर दूसरा भाग खुलता है इसका गैस प्लग का। सबसे पहले कौन सा खुलेगा? तो मैगजीन वैनेट सीलिंग खुलता है, फिर गैस प्लग खुलता है, फिर पिस्टन ग्रुप खुलता है, फिर स्लाइड और ब्रिज ब्लॉक खुलता है, फिर खुलता है फायरिंग पिन ग्रुप। तो 5 ग्रुप में खुलता है। एलएमजी को मुख्यतः खालिस्तान बड़े भागों में खोली जाती है, पूछा गया है तो 5 बड़े भागों में। और कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कितने भागों में खोला जाता है और उसका नाम लिखो। तो सब आपको याद रखना है। मैगजीन वैनेट सीलिंग एक ग्रुप होता है, फिर गैस प्लग दूसरा ग्रुप होता है, फिर पिस्टन ग्रुप होता है, फिर स्लाइड और ब्रिज ब्लॉक होता है, फिर फायरिंग पिन ग्रुप। तो ये 5 बड़े मुख्य भागों में खोला जाता है एलएमजी को। तो आपको याद रखना है इसको। फिर देखते हैं स्टेन गन का अधिकतम रेंज खालिस्तान गज है। स्टेन गन का जैसे अभी 0.22 का इफेक्टिव रेंज पूछा था और यहाँ पे पूछ दिया गया है स्टेन गन का अधिकतम रेंज पूछा गया है तो कितना होता है? 100 गज होता है, याद रखना 100 गज होता है। तो स्टेन गन का अधिकतम रेंज 100 गज। फिर है अच्छे शूटिंग के लिए खालिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है अच्छे शूटिंग के लिए खालिस्तान पर ध्यान देना चाहिए तो किस पे? तो दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। अच्छे फायरिंग के लिए दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, या फिर इसी को बोल दिया जाता है दुरुस्त ट्रिगर का दबाना, ऐसा बोल दिया जाता है। तो अच्छे शूटिंग के लिए क्या खालिस्तान पर ध्यान देना चाहिए पूछेंगे तो आपको लिखना है
दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़ और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। फिर देखते हैं HAT हैट का पूरा नाम है। हेट का पूरा नाम क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। हेट का पूरा नाम होता है, एच से हो जाता है आपका होल्डिंग होता है एच से। फिर ए से होता है एमिंग। फिर टी से होता है ट्रिगर ऑपरेशन, याद रखना। HAT का पूरा नाम पूछेंगे तो आपको याद रखना है, एच से होल्डिंग होता है, फिर ए से एमिंग होता है, फिर टी से ट्रिगर ऑपरेशन होता है। और इसी को हिंदी में बोला जाता है, एच से होता है होल्डिंग तो मजबूत पकड़, फिर ए से एमिंग तो दुरुस्त शिस्त, फिर टी से ट्रिगर ऑपरेशन तो जो ट्रिगर को अच्छे से दबाना। तो यही होता है हेट, समझना है। फिर है प्लीज़ लाइक वीडियो। फिर एनसीसी का ध्येय क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। एनसीसी का ध्येय खालिस्तान होता है या फिर खालिस्तान है एनसीसी का ध्येय। तो आपको याद होगा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन हिंदी में बोला जाए। तो एनसीसी का ध्येय खालिस्तान है, पूछेंगे तो आपको ये तो पता ही होगा। फिर एनसीसी का झंडा लाल रंग, गहरा नीला, आसमानी रंग क्रमशः खालिस्तान का प्रतीक है। वेरी IMP क्वेश्चन है। और बीइंग अ एनसीसी कैडेट आपको इसका आंसर याद भी होना चाहिए। एनसीसी का झंडा जो होता है वो लाल रंग का होता है, सबसे ऊपर पता होगा। फिर बीच में गहरा नीला होता है, फिर सबसे नीचे में होता है आसमानी रंग। तो क्रमशः खालिस्तान का प्रतीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो लाल रंग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो सेना को प्रदर्शित करता है, याद रखना। फिर गहरा नीला होता है वो होता है नौसेना के लिए। फिर आसमानी जो होता है वो होता है वायुसेना के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एनसीसी का झंडा लाल रंग, गहरा नीला, आसमानी रंग क्रमशः खालिस्तान का प्रतीक है, पूछ दिया जाता है। तो याद रखना है आपको, लाल रंग होता है सेना के लिए, फिर गहरा नीला होता है नौसेना के लिए, फिर आसमानी होता है वायुसेना के लिए। तो चीज़ों को समझना और समझ के याद करना, अच्छे से याद होता है। फिर है एनसीसी गान के रचयिता खालिस्तान है। एनसीसी गान के रचयिता खालिस्तान है। तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है और वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में भी पूछ दिया जाता है। और आपके जो वाइवा टाइप्स होते हैं क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है मॉक टेस्ट के थ्रू, उसमें भी पूछ दिया जाता है एनसीसी गान के रचयिता का नाम बताओ करके। तो होता है श्री सुदर्शन फ़कीर हैं। एनसीसी गान के रचयिता कौन है, तो श्री सुदर्शन फ़कीर। तो यहाँ पे आपको लिखना है एनसीसी गान के रचयिता श्री सुदर्शन फ़कीर हैं। फिर एनसीसी के महानिदेशक खालिस्तान रैंक के होते हैं, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका है। तो एनसीसी के महानिदेशक खालिस्तान रैंक के होते हैं, तो कौन से, तो लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखना। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, आपको याद ही रखना है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अभी करंट के जो एनसीसी के महानिदेशक हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको पता होगा एमपी और सीजी वालों का एग्ज़ाम सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है सी सर्टिफिकेट का। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको लाना है ए ग्रेड, और ए ग्रेड लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे ए ग्रेड आता नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये मेरे क्लास का 41 वीडियो है, मतलब मैंने ऑलरेडी 40 वीडियो अपलोड कर चुका है, अलग अलग टॉपिक, अलग अलग क्वेश्चन आंसर सेक्शंस पे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर देख लें, एक बार चेकआउट कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो। फिर देखते हैं क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एशियो, मतलब हाँ किसी अदर बटालियन से कोई सब्सक्राइबर है, कैडेट हैं जो सब्सक्राइबर, वो कमेंट बॉक्स में पूछे थे कि जो क्लास लेते हैं वो कौन है करके। तो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ अपना नाम, मेरा नाम है मिथिलेश साहू करके। तो मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में। मैंने एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट तीनों ही पास आउट किया है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट ए ग्रेड से पास किया है, बी सर्टिफिकेट ए ग्रेड से पास किया है, और सी सर्टिफिकेट में आ गया है मेरा बी ग्रेड। तो 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो कैडेट ने पूछा था तो मैंने सोचा था किसी दिन बताऊंगा करके। फिर है ड्रिल खालिस्तान प्रकार के होते हैं। प्रश्न है ड्रिल खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो ओपन ड्रिल होता है और दूसरा होता है क्लोज ड्रिल। तो ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है ये भी बता दूँ, तो ओपन ड्रिल किया जाता है आपके युद्ध क्षेत्र के मैदान में,
और क्लोज ड्रिल जो किया जाता है वो अपने शांति के क्षेत्र में किया जाता है। स्कूल कॉलेज में जो परेड करते हैं वही होता है। तो ड्रिल खाली स्थान प्रकार के होते हैं, सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे पूल लिखना है आपको। 2 प्रकार के और पूछा जाता, ड्रिल खाली स्थान प्रकार के होते हैं और यहाँ पे दे दिया रहता है पहला और दूसरा। तो पहला लिखते ओपन ड्रिल, दूसरा लिखते क्लोज ड्रिल। तो चीज़ों को समझना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर होना है कि अपने तरफ से फुल प्रिपेयर होना है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपको आंसर लिखने आना चाहिए, और आंसर पता होगा तब आप आंसर लिखोगे। फिर है सैल्यूट खाली स्थान प्रकार के हैं, वो उनके नाम क्रमशः देखो। आ गया प्रश्न, यहाँ पे पूछा गया है सैल्यूट खाली स्थान प्रकार के होते हैं, वह उनके नाम क्रमशः फर्स्ट सेकेंड 3 मतलब 1 2 3 हैं। तो सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है सामने सैल्यूट, पहला होता है सामने सैल्यूट, दूसरा होता है बायां सैल्यूट, फिर तीसरा होता है दायां सैल्यूट। तो याद रखना है। तो सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, वह उनके नाम क्रमशः सामने सैल्यूट, बायां सैल्यूट और दायां सैल्यूट होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैडेट्स लोग 4 प्रकार के लिख लेते हैं और चौथा में लिखते हैं पत्र के साथ सैल्यूट। तो वो पत्र के साथ सैल्यूट जो होता है वो सामने सैल्यूट में आता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सैल्यूट सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, सामने सैल्यूट, दायां सैल्यूट और बायां सैल्यूट। फिर देखते हैं मानचित्र खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र 6 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था। और मानचित्र मैप रीडिंग पे स्पेशल क्लास मैंने चलाया था, और वो क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो मानचित्र 6 प्रकार के होते हैं और 6 का आपको नाम भी याद रखना है, क्योंकि जो 6 प्रकार होते हैं उनका नाम लिखने को पूछ दिया जाता है आपके एग्ज़ाम में। और क्योंकि सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है तो लेवल थोड़ा सा ए और बी से आगे आ जाता है। तो इसमें अगर मान लो आप ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिला रहे हो तो सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि मानचित्र खाली स्थान प्रकार के होते हैं, लेकिन आप सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दिला रहे हो मतलब लेवल थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें सीधा पूछेंगे मानचित्र के 6 प्रकारों का नाम लिखो, तो आपको सीधा प्रकार का नाम लिखना है। फिर देखते हैं सर्विस प्रोटेक्टर का आकार खाली स्थान इंच होता है। सर्विस प्रोटेक्टर का आकार खाली स्थान इंच होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर पे भी मैंने वीडियो लाया था, तो आपको याद होगा। सर्विस प्रोटेक्टर ये जो होता है ये होता है 6 इंच का, और ये जो चौड़ाई होता है वो होता है 2 इंच का। तो सर्विस प्रोटेक्टर का लंबाई होता है 6 इंच और चौड़ाई जो होता है 2 इंच। तो याद रखना, सर्विस प्रोटेक्टर को एक बार स्केल की जैसा होता है ये समझ लेना सबसे पहले। और इसका जो लंबाई होता है वो 6 इंच का होता है और चौड़ाई होता है वो 2 इंच का होता है। तो इसीलिए सर्विस प्रोटेक्टर का आकार पूछेंगे तो 6x2 इंच में होता है, ये चीज़ लिखना है आपको। फिर देखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास खाली स्थान प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पूछ दिया गया है प्रिज्मेटिक कंपास खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? तो पहला होता है लिक्विड होता है, फिर दूसरा होता है ड्राई। याद रखना है प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, कौन कौन सा? लिक्विड और दूसरा होता है ड्राई। और पूछ दिया जाता है सेना के अंदर कौन से कंपास का यूज़ किया जाता है? तो आपको याद रखना लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग किया जाता है सेना के अंदर। और जो एनसीसी कैडेट्स को जो पढ़ाते हैं उसमें जो दिखाया जाता है वो भी होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फ़ा, जिसको बोलते हैं पूरा नाम। तो प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार खाली स्थान प्रकार के होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो प्रिज्मेटिक कंपास सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, आपको ये लिखना है। और अगर नाम पूछा जाता तो लिक्विड और ड्राई, जिसको तरल व सूखा बोला जाता है हिंदी में। फिर है उत्तर खाली स्थान प्रकार के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। तो उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कौन कौन सा? तो एक होता है ट्रू नॉर्थ, फिर दूसरा होता है ग्रीड नॉर्थ, फिर होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, उत्तर के प्रकार पढ़ाया था। तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? तो पहला होता है ट्रू नॉर्थ, फिर दूसरा होता है ग्रीड नॉर्थ, फिर तीसरा होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसी को हिंदी में बोला जाए तो वास्तविक उत्तर, फिर ग्रीड उत्तर, फिर चुंबकीय उत्तर। तो याद रखना, आपको याद होने भी चाहिए। तो उत्तर के कितने प्रकार? 3 प्रकार, कौन कौन सा? पहला होता है, तो हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर, फिर होता है ग्रीड उत्तर, फिर होता है चुंबकीय उत्तर। तो उत्तर के 3 प्रकार। और पूछ दिया जाता है कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डिनल पॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट जो होता है
वो उत्तर जो क्या बोलते हैं, जो दिशा होता है उसी को बोला जाता है कार्डिनल पॉइंट। कार्डिनल पॉइंट पूछ दिया जाता है तो कार्डिनल पॉइंट जो आपका जो मुख्य जो दिशा होता है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो होता है ना, इसी को बोल दिया जाता है कार्डिनल पॉइंट। तो कार्डिनल पॉइंट कितने यहाँ पे पूछ दिया गया है, उत्तर खाली स्थान प्रकार के हैं, तो पूछ दिया जाता है कार्डिनल पॉइंट खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 4 प्रकार के। और यहाँ पे जो क्रमशः 1 2 3 जो दिया गया है वो दिया रहता है 1 2 3 और 4। तो कौन कौन सा कार्डिनल पॉइंट, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे ये लिखना है। तो कार्डिनल पॉइंट भी पूछा जाता है और उत्तर के प्रकार भी पूछा जाता है। फिर है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स को खाली स्थान बाधा को पार करना होता है। प्रश्न है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट्स को खाली स्थान बाधाओं को पार करना होता है, तो 10 बाधाओं को कैडेट्स को पार करना होता है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में 10 बाधाओं को कैडेट्स को पार करना होता है। और सबसे पहला बाधा होता है उसमें स्ट्रेट बैलेंस, और सबसे लास्ट बाधा होता है स्ट्रेट बैलेंस ही होता है। तो और पूछा जाता है जो 10 बाधा होता है उसका नाम भी पूछा जाता है, उसका आपके एग्ज़ाम में जो 10 बाधा है उस बाधा का नाम और उसका चित्र बनाने को पूछ दिया जाता है, तो आपको समझना है। और उस पर मैंने डिटेल वीडियो लाया है, ऑब्स्टिकल कोर्स पे भी डिटेल एक पूरा टॉपिक पे वीडियो लाया है मैंने। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके वीडियो देख लें। आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये मेरे क्लास में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक वाला सेक्शन से मैंने फर्स्ट क्लास लाया था। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो आपको अब सिर्फ जो आपके नोट्स हैं, हैंडबुक है वो, और जो वीडियो से पढ़ते हो सारा चीज़ आपको रिवीजन करना है। तो मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहें एनसीसी वे चैनल के साथ।